ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में। हम लोग आज 18वें अध्याय को पढ़ रहे हैं जिसका नाम मोक्ष संन्यास योग है। जो मोक्ष कामी होते हैं उसी को भगवान सन्यासी कहते हैं और जो त्यागी होते हैं उसी को भगवान यहाँ पर सन्यासी बताते हैं। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जो त्यागी हैं वही सन्यासी हैं, ठीक है। और जो सन्यासी हैं वो क्यों सन्यासी हैं? क्योंकि वो मोक्ष कामी हैं, वो मोक्ष की अभिलाषा को अपने अंदर रखते हैं। तो उन लोगों को अभी ज्ञान दे रहे हैं भगवान, इन त्याग के विषय को बतला करके, कर्म के विषय को बतला करके उन सबको ज्ञान दिया जा रहा है। और जब अर्जुन ने बात कही थी भगवान को कि घोरे, इस तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कहता है कि आप भगवान हमें इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? मैं ऐसे घोर कर्म को करना नहीं चाहता। इससे तो अच्छा है कि मैं जंगल में जाऊं, वहां जाकर के सन्यास ले लूं। लेकिन भगवान समझाते हैं कि देखो कि बिना ज्ञान के जब सन्यास लोगे तो सन्यास संसार में केवल उत्पात का ही काम करेगा। वो केवल धर्म नहीं अधर्म फैलाएगा। तुम अपना उद्धार करने के स्थान पर तुम अपना पतन कर लोगे अर्जुन। इसलिए पूरी की पूरी गीता का ज्ञान देने के बाद अर्जुन की जो अभिलाषा है सन्यास लेने की, उसको भी भगवान पूर्ण कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि तुम त्रिदंडी सन्यास ले लो, गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, किसी एकांत स्थान पर जाकर के रहो। एक व्यक्ति आज के परिवेश में कैसे सन्यासी के जीवन को बिता सकता है, उन सारी शिक्षाओं को भगवान इस भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत हम सबको बता रहे हैं। जिसमें भगवान कहते हैं कि कर्म को त्यागने वाला त्यागी या सन्यासी नहीं होता। जो कर्म फल की आकांक्षा को छोड़ देता है, जो अपने कर्तापन की अहंकार को निकाल देता है अपने भीतर से, वास्तविक सन्यासी और वास्तविक त्यागी वही कहलाता है। और उसके बाद भगवान बता रहे थे क्यों उस कर्तापन को त्याग सकता है। क्योंकि कर्म करने के 5 कारण होते हैं। पहला कारण भगवान ने बताया, कर्म करने का पहला कारण है शरीर। दूसरा कारण है शरीर की जो इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम काम करते हैं। और फिर कर्ता होना चाहिए कि इसको कार्य को करेगा कौन, और किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य के प्रति हमारे अंदर चेष्टा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और 5वां अंतिम कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण है परमात्मा। अगर परमात्मा नहीं होंगे तब हम किसी भी कार्य का निष्पादन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कारण यही कर्ता को क्या देगा, शक्ति, अनुमति, सब कुछ प्रदान करते हैं हृदय के भीतर भगवान बैठ करके। और ये जो चेष्टा है, यही चेष्टा को भगवान बता रहे थे कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों क्या करते हैं? जो कर्म करने वाला है उसको प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये तीनों क्या करते हैं? प्रेरणा प्रदान करते हैं। जिसके माध्यम से कर्म होता है उसी को कर्ता, करण और कर्म के विषय में भगवान बता रहे थे कि ये कर्म के संगठक के रूप में कहे जाते हैं। इसको हम लोगों ने कल समझा है। ज्ञान क्या है? केवल शरीर का ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, आत्मज्ञान होना चाहिए। ज्ञेय मतलब ज्ञान के लक्ष्य को ज्ञेय कहा जाता है।
और ज्ञाता, जो उस ज्ञान को जानता है उसको ज्ञाता कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कर्म होने के सिद्धांत। आज प्रकृति के गुण के अनुसार ज्ञान क्या है, कर्म क्या है और कर्ता क्या है, मतलब इसी ज्ञान ज्ञ और ज्ञाता के विषय में भगवान अब प्रकृति के गुण के आधार पर बतलाने वाले हैं। श्लोक संख्या 18-19। भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वृक्षुणि तान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता के विषय में। सबसे पहले भगवान किसके विषय में बता रहे हैं? ज्ञान। ज्ञान के विषय में बता रहे हैं, फिर कर्म के विषय में बतलाते हैं और फिर कर्ता के विषय में बतलाते हैं। तो इन तीनों के विषय में भगवान बात कर रहे हैं कि अगर हम इन तीनों को किसके अनुसार बताने वाले हैं? प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बताने वाले। भगवान इसको कैसे बताएंगे? 3 गुणों के अनुसार। अब प्रकृति के 3 गुणों को हम लोग समझ गए थे। सतोगुण को भी हम लोग जानते हैं, रजोगुण को भी हम लोग जानते हैं और साथ में तमोगुण को भी हम लोग जानते हैं। ये सतोगुण हमें कैसे बांधता है? ये हम लोगों को सुख और ज्ञान से बांध देता है। ये रजोगुण हमको कैसे बांधता है? कर्म से बांध देता है और आकांक्षाओं से बांध देता है। और ये तमोगुण हमें कैसे बांधता है? हमें मोह से और अज्ञान से हमें बांधता है। मतलब तीनों गुण हमें बांधते ही बांधते हैं। जब भगवान ज्ञान को सतोगुण में बताएंगे तो समझना चाहिए वो हमें सुख और ज्ञान तो प्रकाश करेगा, लेकिन वो ज्ञान हमें बांध करके रखेगा। जब सतोगुणी कर्म बताएंगे तो हम सुखी तो हो जाएंगे, ज्ञान हमारे पास आ जाएगा उस कर्म को करने से, लेकिन फिर भी हम संसार के बंधनों में बंधे ही रहेंगे। तमोगुण के आधार पर भगवान बताएंगे कि ऐसा ज्ञान जो होता है वो मोह होता है, अज्ञान होता है। और कर्ता के विषय में बताएंगे जो करने वाला है। हम अपने आप को कर्ता मानते हैं कि हम ही करने वाले हैं, तो उसको भी भगवान सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर समझाने वाले हैं। लेकिन ये तीनों गुण क्या होंगे? बंधनकारी होंगे। तो हमें हमेशा ये चीज याद रखना है कि हमें सतोगुण में संसार में रहना है तो हमेशा सतोगुण में ही स्थित रहना है। हमें रजोगुणी और तमोगुणी होना नहीं है। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में कि हम सतोगुणी बने रहें। अगर हम जीवन में सतोगुणी रहते हैं और सतोगुणी रहने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास सुख और ज्ञान हमेशा रहेगा। और इसी सुख और ज्ञान से हम धीरे धीरे सतोगुण में रह करके ही उस निर्गुण ज्ञान को हम अनुभव कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, उसकी ओर जा सकते हैं, जिसको समझने के हम अधिकारी हो सकते हैं जब हम सतोगुण में होंगे। तब यहीं पर जब ज्ञान होता है सतोगुण विषय ज्ञान, और इससे ऊपर ज्ञान होता है भगवत ज्ञान, जिसको निर्गुण ज्ञान कहते हैं। कर्म भी होता है, सब तरह के संसार में कर्म कर लेंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक, लेकिन कर्म हम जब कृष्ण के लिए करने लगेंगे तो वही कर्म क्या होगा? निर्गुण बन जाता है। कर्ता, जब हम अपने आप को कर्ता मान करके अलग अलग तरीके से कर्म करेंगे, लेकिन जब हम कृष्ण के शरणागत होकर के जब कर्ता भाव को निकाल देंगे कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कर्ता हम किसके हो गए? कृष्ण के, तो ये कर्ता भी निर्गुण अवस्था में चला जाता है। इसलिए भगवान अब हमको तीनों गुणों के आधार पर हम लोगों को बताने वाले हैं ज्ञान, कर्म और कर्ता के विषय में। भगवान कहते हैं, सर्वभूतेषु यन्नेकं भावम् अभ्यं विचक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। जिस ज्ञान में अनंत रूपों में विभक्त
सारे जीवों को हम एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। कह रहे भगवान कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त आध्यात्मिक प्रकृति उसको तुम सात्विक जानो। तो हम इसको पूरा मिटाते हैं ताकि हम इसको समझा सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने क्या कहा कि जिस ज्ञान के द्वारा हम अनंत रूपों में विभक्त, जो अलग अलग रूप हैं, तो कैसे विभक्त हैं सब अलग अलग रूप? तो सबसे पहले रूप है हम मानव हैं, फिर दूसरा रूप क्या है? देवता का रूप है, ठीक है। तीसरा रूप क्या है? पशु का रूप है। चौथा रूप क्या है? पक्षियों का रूप है। तो ऐसे अलग अलग रूप में हम पूरे के पूरे संसार में लोगों को देखते हैं, और उसी को भगवान कह रहे हैं कि सब जीव अविभक्त हैं, एक ही जीव हैं। जो ऐसा देखता है, जो इस ज्ञान के साथ देखता है या जानता है, उसी ज्ञान को भगवान सात्विक बता रहे हैं। मतलब ये जितने भी मानव योनि है, देवता का योनि है, पशु का हो, पक्षी का हो, कीट का हो, पतंग का हो, जो भी योनि दिख रहा है, सब किस आधार पर बने हैं? ये सब योनियां जो बनी हैं केवल और केवल उनके कर्म के भोग के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? कर्म भोग के लिए ये सब योनियां उसको दी जाती हैं, चाहे वो मानव हो, देवता हो, पशु हो या पक्षी है। अब उसमें जो आध्यात्मिक प्रकृति है, सब में एक ही आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान है। चाहे वो मानव हो, उसमें भी कौन है? वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। जैसे हम मानव हैं, हम गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, हम भारतीय हैं, कोई अमेरिकन है, कोई यूरोपियन है, कोई रशियन है, उन सब के अंदर भी वही आत्मा विराजमान है जो हमारे अंदर विराजमान है। वो जो देवता है, चाहे इंद्र हो, वरुण हो, जो भी हो, उसके अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है, वही आत्मा है। जो पशु है, चाहे किसी भी प्रकार का पशु हो, चाहे गाय हो, गधा हो, लोमड़ी हो, सुअर हो, हाथी हो, सब में वही आत्मा विराजमान है। पक्षी जो उड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं, चिड़िया हो, बाज हो, चील हो, जितने प्रकार के पक्षी हैं, उसमें भी वही आत्मा विराजमान है जो आत्मा हमारे देह के अंदर और आपके अंदर विराजमान है। मतलब हम जो हैं, हम कौन हैं? हम स्वयं एक आत्मा है। तो हमारी आत्मा जो है अभी मानव देह में है, और वैसे ही आत्मा, उस आत्मा में कोई अंतर नहीं है जो देवता के शरीर में है, पशु के शरीर में है या फिर पक्षी के शरीर में है। ये सब योनियां उसको कैसे प्राप्त हुई हैं? अपने कर्म के भोगने के कारण उस व्यक्ति को वो शरीर प्राप्त हुआ है। अब यहां पर इसको कह रहे हैं विभक्तेषु। हम लोग कैसे समझते हैं कि सब आत्मा अलग अलग है, सब विभक्त हैं, लेकिन यहां विभक्त नहीं है। अब विभक्त का मतलब क्या हो रहा है? विभक्तेषु मतलब कि आत्मा जो है वो क्या है? अनश्वर है। आत्मा क्या है? अनश्वर है। आत्मा क्या है? अनश्वर है। जब आत्मा अनश्वर है, और अनश्वर जो है वो नश्वरों के बीच रह रहा है। अनश्वर आत्मा कहां रह रहा है? अभी नश्वर जड़ जगत में। वो जड़ जगत में रह करके भी जो अनश्वर आत्मा है वो कभी भी नश्वर नहीं बनता, इसलिए इसको कहा जा रहा है विभक्तेषु। ऐसा नहीं है कि मानव देह में जो आत्मा है
वो मरने के बाद अमर होती है, और देवता के शरीर में जो आत्मा है वो मरने के बाद वो शरीर के साथ आत्मा भी समाप्त हो जाती है। या जो पशु पक्षी के शरीर में जो भक्तेषु, वो अनश्वर ही रहेगी और अलग अलग योनियों में जाने के बाद भी मेल नहीं खाएगी, आत्मा भिन्न ही रहेगी। और वो आत्मा कभी भी किसी भी शरीर में जाकर के वो शरीर नहीं बन जाता। हम जो आत्मा है मानव शरीर में आज हैं, कल हम किसी और योनि में जाएंगे तो वहां यही आत्मा रहेगी और केवल देह वैसा हमारा वहां पर रहेगा, न कि हम वहां जाकर के अलग आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। और कहते हैं एक रूपम, एक और रूपम, मतलब एक रूपम का अर्थ होता है कि चित्त जाति होने के कारण वो हमेशा एक जैसा रहेगा। किसके कारण? कि आत्मा जो है भगवान श्री कृष्ण का अंश है, मतलब वो क्या है? चित्त अंश होने के कारण वो कभी भी अलग नहीं हो सकता, कभी भी वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए एक ही रहेगा, जहां भी रहे एक ही रहेगा। मतलब कोई भी शरीर हो, कोई भी योनि है, उसमें जो अविभक्त आत्मा है जो हमेशा एक रूप रहने वाली है, उसको जो सभी जीवों के अंदर देखता है, ये अहम सर्वभूतेषु, जो देखता है कि सब जगह वही आत्मा विराजमान है, ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भगवान कृष्ण यहाँ पर सात्विक बतलाते हैं। और एक और बात इस श्लोक में है जिसमें कहते हैं कि समस्त कारणों के कारण कौन है? समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण है, जो सभी कारणों के कारण है, और वही ईश्वरों के ईश्वर हैं, और अनादि के भी अनादि, आदि के भी क्या है? वो अनादि हैं। और जब वो भगवान कृष्ण स्वयं आविर्भूत होते हैं, आविर्भाव लेते हैं इस धराधाम में, उसके बाद वह अपने ही स्वरूप में विराजमान रहते हैं। मतलब वो कृष्ण जो हैं, वही कृष्ण कैसे आते हैं? कभी राम के रूप में आए, कभी नरसिंह के रूप में आए, कभी वराह के रूप में आए, कभी वामन के रूप में आए, ऐसे अलग अलग रूपों में आए। इन रूपों में आने के बाद भी तत्वतः जो भगवान जो हैं वो तत्वतः तत्व से एक रहते हैं। लेकिन रस की अगर विशिष्टता देखी जाए तो रस की दृष्टि से ऊपर नीचे हो सकते हैं। रस की विशिष्टता से हम लोग देखें तो रस ऊपर नीचे हो सकता है। अब जितना राम भगवान के लीलाओं को, चरित्र को गाने सुनने में आनंद आता है, उतना ही आनंद अगर हम कहें कि वामन भगवान के भी चरित्र में आए या हम उनसे उतना ज्यादा संबंध बना पाए, तो ये संभव नहीं होता। इसलिए रस की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों अलग अलग होते हैं। रसगत दृष्टि से और विलासगत दृष्टि से कुछ भेद हो सकते हैं, लेकिन उनके बाद सब में एक ही वो कृष्ण तत्व विराजमान होते हैं। मतलब इसी को कह रहे, जितने भी अलग अलग रूप में आते हैं भगवान, सब में वही आध्यात्मिक शक्ति विराजमान रहती है। ऐसा जो बुद्धि रखता है कि वो भी क्या कहलाएगा? सात्विक कहलाएगा। और वही भगवान कृष्ण के जो विभिन्न अंश होते हैं, ये भगवान कृष्ण के जो विभिन्न अंश होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक बद्ध होते हैं और दूसरे मुक्त होते हैं। एक बद्ध होंगे और दूसरे मुक्त होंगे, और स्वरूपतः ये कौन होंगे? कृष्ण के दास। ये मुक्त हो चाहे बद्ध हो, ये होंगे कौन? हमेशा कृष्ण के दास। ऐसी दृष्टि भी क्या कहलाएगी? सात्विक कहलाएगी। इसलिए यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं हम सबको, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीर में भी भिन्न भिन्न प्रकार के जीव को देखता है, जो ज्ञान के अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति को देखता है। अब इन सब में जो आध्यात्मिक प्रकृति है, चाहे वो बद्ध हो चाहे मुक्त हो, चाहे इस धाम में हो चाहे आध्यात्मिक धाम में हो, सब में कृष्ण का विभिन्न अंश ही आत्मा के रूप में विराजमान है। चाहे पेड़ हो, चाहे जड़ हो, चाहे चलता हो, चाहे ना चलता हो, चाहे जमीन में रहता हो या फिर जमीन के बाहर रेंगता हो, चलता हो या फिर उड़ता हो, सब में भगवान कृष्ण के विभिन्न अंश आत्मा ही विराजमान है आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, और साथ में अंतर्यामी
परमात्मा भी सब में वैसे ही तटस्थ रूप में विराजमान है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर जो आत्मा परमात्मा बैठे हैं और भगवान 15वें अध्याय में कहें मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, कि मुझसे ही स्मृति और ज्ञान आती है, तो भगवान उसके हृदय में बैठ करके उसको ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं और हमारे हृदय में बैठ करके हमको सब कुछ भुला दे रहे हैं। तो फलाने व्यक्ति कार्य अच्छा से कर पा रहा है और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर ऐसा सोचते हैं तो हमारी मूर्खता है। परमात्मा तटस्थ भाव से किसी के प्रति वो दुर्भाव नहीं करते, किसी का पक्षपात नहीं करते, उसका जो कर्म है, उसका जो अधिकार है, उसी के अनुसार उसका मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, सब उसके जीवन में प्रकट और अप्रकट होता रहता है और अपने जीवन के कर्म को भोगता जाता है और फलों को प्राप्त करता जाता है। तो ये हो गया सात्विक ज्ञान, कि जो सब में एक ही रूप वही विभिन्न अंश आत्मा को ही देखता है। ऐसा ज्ञान हमको जहां से मिलता है वो ज्ञान सात्विक कहलाता है। लेकिन वैसा ज्ञान जो हमें सीधा परमात्मा परम कृष्ण परब्रह्म परमात्मा से मिलाने के लिए, परब्रह्म को ही चारों तरफ जब हम दृष्टि देखते हैं कि वही ब्रह्म जो है कण कण में व्याप्त हैं, जैसे नाभा जी देखते थे कुत्ते के अंदर कि देखो वो भी कौन है, कृष्ण ही आए हैं उनके पास, क्या करने के लिए, रोटी खाने के लिए। हर जीव में जो कृष्ण को देख ले वो निर्गुण ज्ञान हो जाता है और हर जीव में जो आत्मा को देख ले वो सतो गुणी ज्ञान होता है। श्लोक संख्या 21। पृथक्त्वेन तु ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधिराजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। मतलब अब वही चीज है कि पहले हम मानव, फिर पशु, फिर देवता या पक्षी, इन सब में कौन है, आत्मा है। लेकिन जो राजसी ज्ञान वाले लोग होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान है वो राजसी होता है, जिस ज्ञान को ग्रहण करते हैं वो इन सब को भिन्न भिन्न देखते हैं कि ये सब जो है उनके अंदर जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है वो अलग अलग है। तो समझना चाहिए वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान राजसी है, क्योंकि वो मनुष्य को अलग समझ रहे, पशु को अलग समझ रहे, देवता को अलग, पक्षी को अलग, इस सब में जो आत्मा है वो सब अलग अलग है। ऐसा ज्ञान रखने वाले लोग राजसी ज्ञान को रखते हैं। ये लोग का मानना है कि आत्मा जो है वो अलग है, देह नाश होने के बाद भी आत्मा का नाश हो जाता है। उनका क्या मानना है कि हमने शरीर को जैसे ही नाश होता है, शरीर का नाश होते ही आत्मा का भी नाश हो जाता है। जो ऐसा सोचते हैं वो कौन होते हैं, वो असुर कहलाते हैं। जो कहते हैं कि आत्मा का भी नाश हो, शरीर का नाश होते ही आत्मा का नाश हो जाता है, ऐसा असुर कहलाते हैं वो लोग। और सुख और दुख आश्रय जो है, जो भी हमको सुख प्राप्त होता है या जो भी हमको दुख प्राप्त होता है, ये सब किसके द्वारा होता है, आत्मा के द्वारा होता है। ऐसा ज्ञान रखने वाले भी मूर्ख कहे जाते हैं, असुर कहे जाते हैं। तो दोनों नहीं होना चाहिए। हम अलग अलग योनि को देखें, चाहे चींटी हो, हाथी हो, जीव हो या ब्रह्मा हो, सब में वही आत्मा विराजमान है। किसी में ऐसा नहीं है कि उसका जो अंदर का वोल्टेज है वो हमसे ज्यादा पावर का लगा है। सब में वही आत्मा है, वही सूक्ष्म कण है। किसी में एक 0.0001% की भी गलती नहीं है या किसी में अधिक पावर है उस आत्मा के साथ। तो ऐसा बोलते हैं कि किसी को सुख दुख जो है वो किसके द्वारा मिल रहा है, आत्मा के द्वारा। ऐसा भी मानना मूर्खता है। और कुछ ऐसे सिद्धांत दिखते हैं, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो कुछ जैन धर्म को मानने वाले हैं, कुछ जैन धर्म को मानते हैं, कुछ बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो जैन धर्म में जो मानने वाले लोग हैं, जो जैन धर्मावलंबी हैं, वो क्या कहते हैं कि आत्मा देह से भिन्न है परंतु परिमित है। आत्मा जो है, आत्मा और देह, इसको तो मानते हैं कि अलग है,
लेकिन क्या मानते हैं, देह जो है वो परिमित है। ये किसका सिद्धांत है? जो जैन है उनका सिद्धांत है। और कहते हैं आत्मा क्षणिक और विज्ञान रूप है। और एक कहते हैं कि आत्मा क्या है, क्षणिक है लेकिन विज्ञान रूप है, विज्ञान रूप है। ऐसा कौन मानते हैं? जो बौद्ध होते हैं, वो बौद्ध का ये मानना है कि जैसे ही आत्मा निर्वाण को प्राप्त हो जाता है उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, आत्मा जो है परमात्मा में, ब्रह्म में चला गया। और कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा देह से अलग है और निर्गुण है। क्या बोल रहे हैं? आत्मा जो है और देह जो है अलग है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, निर्गुण है और केवल 9 गुण ही होते हैं आत्मा के पास। ऐसा कुछ तार्किक लोग कहते हैं, अलग अलग सिद्धांत को ला करके, अलग अलग शास्त्रों को ला करके प्रकट करते हैं। मतलब जिस सिद्धांत में, जिस ज्ञान में बहुत सारे ये हो मानने में कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हम सात्विक ज्ञान में हम फिक्स हो जाते हैं कि सब में वही आत्मा विराजमान है, जो ज्ञान एक्चुअल में सही है और पूर्ण है। लेकिन जो हम अलग अलग तर्क करने लग जाते हैं, कुछ धर्मावलंबी ऐसा कहते हैं, कुछ मतावलंबी ऐसा कहते हैं, तो मत के अनुसार वही आत्मा अलग अलग शरीर में है, तो उनके अनुसार वो आत्मा का गुण भी अलग अलग है। सुख दुख कोई आत्मा को ही मान रहे हैं, कोई आत्मा को क्षणिक मान रहे हैं, कुछ सीमित गुण के साथ उस आत्मा को स्वीकार करते हैं। तो ये सब जब मन में व्यक्ति के आने लगता है उसी एक तत्व के बारे में, तो भिन्न भिन्न देखने लगते हैं। तो ये सब ज्ञान आना, इन सब का जो ज्ञान आना, वही सब क्या कहलाता है? वही सब राजसिक ज्ञान कहलाता है। वो सब क्या कहलाता है? राजसिक ज्ञान। श्लोक संख्या 22। भगवान कह रहे हैं, यत कृष्णम व्रतः एकस्मिन् कार्य सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थ अल्पम च तत्तामसम उदारितम। जो ज्ञान, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को तो अति तुच्छ और सब कुछ मान करके सत्य जाने बिना लिप्त रहता है, उसे तुम तामसी जानो। अब क्या कह रहे भगवान कि जिस मनुष्य में किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, उसे सब कुछ मान करके या सत्य मान करके उसमें करने में लगा रहता, मतलब उसके अंदर जो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा हो जाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसी को वो सब कुछ मानने लगता है। मतलब कई प्रकार के मनुष्य के कार्य होते हैं, मनुष्य के कार्य बहुत सारे हैं, लेकिन मनुष्य सामान्यतः क्या करता है, जब उसकी तामसिक वृत्ति, तामसी ज्ञान की बात हो रही है, तो क्या सोचता है, केवल आहार, क्या आहार, आहार अर्थात क्या, भोजन, फिर निद्रा, अपने आप की रक्षा करना, भय, और मैथुन मतलब संतान उत्पन्न करना। मनुष्य जब सोचता है कि यही 4 कार्य करना ही एकमात्र हमारा धर्म है, कर्तव्य है, और इसी को वो सब कुछ मान लेता है, इसी को क्या समझ लेता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और इसी चारों को भी वो सत्य समझता है, सब कुछ भी मान लेता है, साथ साथ इसी ज्ञान को वो सत्य भी समझता है, सब कुछ मानता है, दूसरा वो उस ज्ञान को सत्य भी समझता है, और साथ साथ तीसरा उसमें लिप्त हो जाता है। बुद्धि कैसा हो गया उसका, उसके पास जो ज्ञान आया, उस ज्ञान के अनुसार जो पाश्विक चीज है, जो पशु यही कार्य करते, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसके अलावा पशु का कोई कार्य नहीं है, जो उसी को सब कुछ मान ले, उसी को सत्य समझे और हमेशा उसी में लिप्त रहे या इस सब में आसक्त रहे, तो उस व्यक्ति को समझना चाहिए जो इसके पास ज्ञान आया है वास्तविक में ज्ञान क्या है, तामसी है। मतलब आज के समय में जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे हम हार्वर्ड में जाकर के पढ़ रहे हो, चाहे हम कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हो, वहां पर हमको यही सिखाया जाता है कि आप कैसे अच्छा
अच्छे से अच्छा आहार कर सकते हैं, आप अपने नींद को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। आपको स्लीपिंग पिल्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे सो सकते हैं, वैसे सो सकते हैं। आप अपने भय की रक्षा कैसे करेंगे, आप कितना मोटा किस स्टील का अगर अपने घर का दीवार बनाएंगे तो आप मजबूत हो सकते हैं। या फिर अभी जब कोरोना आया तो हमको पता चला कि हमें हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक ऐसी वस्तु होना चाहिए जिससे हम बाहर के रोग जो अंदर आ रहे हैं उससे हम लड़ सके, प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर अधिक होनी चाहिए। अंदर के रूप में भी हम बचाव करते हैं कि हम अलग अलग तरीके के दवाई, काढ़ा ये सब पीना शुरू करते हैं भय के कारण। हम ऐसे घरों में रहते हैं जो चारों तरफ से जानवरों से सुरक्षित हों, हर तरह के मौसम में सुरक्षित हों, हमारे दुश्मनों से सुरक्षित हों, यही सब सिखाया जाता है। हम संभोग कितने अच्छे से कर सकते हैं उसके अलग अलग तरीके आजकल सिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम शिक्षा पढ़ाई कर रहे हैं आज के समय में वो यही चारों चीज को कैसे अच्छे से करना है यही सिखाया जाता है। और ये जो शिक्षा है, वो जो ज्ञान है जो आज हम लोग बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान क्या है? तामसी ज्ञान है, जिससे कुछ होना जाना नहीं है। और तामसी ज्ञान हमें क्या करता है? हमेशा मोह में और अज्ञान में जकड़ करके रखता है। और हम इसी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं कि स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए, पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया, अरे खाक बढ़ेगा। सड़ा हुआ ज्ञान दिया जाता है उस विद्यालयों में जहां व्यवहारिक ज्ञान के अलावा आत्मा और परमात्मा, इस संसार प्रकृति के विषय में जो वास्तविक ज्ञान है, जैसे प्रकृति के विषय में वास्तविक ज्ञान, मटेरियल जो भौतिक ज्ञान होता है उसमें यही बताया जाता है कि यहाँ से चांद इतना दूरी पे है, यहाँ से फलाना देश इतना दूरी में है, इसे ये कहा जाता है, इस देश में पहले ये था। ये कुछ ज्योग्राफिकल चीजें हमें पढ़ाई जाती है प्रकृति के नाम से, या पेड़ पौधे पढ़ाए जाते हैं कि इनका ये दवाई बनेगा, ये होगा। लेकिन उससे श्रेष्ठ ज्ञान की वो सब आया कहाँ है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मतलब हम पशु के समान तो पहले ही जी रहे थे, अब उस पशु को हम लोगों ने क्या कर दिया? पूरा टाई कोट पैंट पहना करके घर दे दिया, मतलब हमें पॉलिश पशु बना दिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं ना कि टाई कोट पहन करके डाइनिंग टेबल में बैठ करके खाने वाला जानवर हम सबको आज का शिक्षा पद्धति बनाता है। और इसी ज्ञान को यहाँ बता रहे हैं कि इसी को हम लोग सब कुछ मान लेते हैं कि जो हमें सिखाया जा रहा है ज्ञान, सिर्फ और सिर्फ पैसे कैसे कमाए जाते हैं और उस पैसे से अपने आहार, निद्रा, भय और मैथुन को कैसे पूरा किया जाता है, इसी ज्ञान को भगवान कह रहे हैं कि वह तामसी ज्ञान है। और तमस जो होता है वो अंधकार का प्रतीक है। तम का मतलब ही होता है अंधकार। और जिसको पढ़ करके हम सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है तो हम अपने घर में 100 LED बल्ब लगाएंगे, अलग अलग प्रकार के बल्ब लगाएंगे तो हमारे घर में प्रकाश आएगा। तुम वो प्रकाश ला रहे हो किस आधार पर? अपने हृदय के अंदर अंधेरा कर करके हम लोग बाहर अपने प्रकाश को इकट्ठा कर रहे हैं, जब हम तामस ज्ञान के आधार पर इसी चीजों को पुष्ट और संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम शरीर से परे का ज्ञान हासिल करते हैं ना, तो उसी ज्ञान को कहते हैं सात्विक ज्ञान। और जो वाद विवाद पर आधारित होता है जो ज्ञान, कि नहीं ये ऐसा है या फिर ये ऐसा है, या फिर केवल भोजन, स्नान, निद्रा, भय, इन सब के संबंधित जो ज्ञान हम लोग हासिल करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान, वो सब तामसिक कहलाता है। और हम इस संसार में सबसे ज्यादा तामसिक ज्ञान को ही इकट्ठा कर रहे हैं, जो केवल और केवल व्यवहारिक रूप से हमें इस संसार में जीना सिखाता है। तो हमें खुद अपना निर्णय लेना चाहिए कि हम किस तरह के ज्ञान को अपने जीवन में सीखने का प्रयास करें। क्योंकि हम लोग जो भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं, ये किस तरह का ज्ञान है? क्योंकि भगवान कृष्ण से निकली हुई वाणी है। भगवान ने यहाँ पर कर्म भी कहा है, ज्ञान भी कहा है और भक्ति भी कहा है। भक्ति को भी 3 गुणों के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया, कर्म को भी हम लोग, ज्ञान को भी हम लोग 3 गुणों के अंदर देख लिए। अब भगवान हम लोगों को 3 प्रकार के कर्म को भी यहां पर समझाएंगे कि 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो आइए श्लोक संख्या 22।
भगवान कृष्ण कह रहे हैं यत्तु कृष्ण व्रत एकस्मिन् कार्ये शक्तम अहेतुकम अथर्वत। ये तो हो गया ना, 22 हो गया। 23 नियत संग्रहीतम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति राग द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किए जाते हैं वह सात्विक कहलाता है। कितना सुंदर बात भगवान कह रहे हैं कि कैसा कर्म जो करना चाहिए जो सात्विक कहलाएगा। तो कहते हैं कि नियतम संग्रहितम राग द्वेषतः कृतम, कि वैसे कर्म हमें करने चाहिए जो किससे रहित होने चाहिए। तो कह रहे हैं कि पहले तो वो कर्म नियमित होना चाहिए, मतलब नियत कर्म होना चाहिए। अपने मनमाने ढंग से हम लोग कुछ कर्म करते हुए नहीं, नियत कर्म होना चाहिए जो आपके लिए निर्धारित है। और वो कर्म कैसे करना चाहिए, आसक्ति रहित होकर के करना चाहिए, आसक्ति रहित होना चाहिए, आसक्ति रहित होना चाहिए। और फिर भगवान कह रहे हैं राग और द्वेष से भी रहित होना चाहिए, राग भी नहीं होना चाहिए और द्वेष भी न हो, दोनों नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो कर्म फल की हम लोग इच्छा लेकर के बैठे रहते हैं कि हमें ये कर्म किया है तो इच्छा होनी चाहिए। हम जब कर्ता भाव रखेंगे ही नहीं तो अपने आप कर्म फल की इच्छा छूटते चली जाएगी, जो साधारण बात नहीं है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। इसी को कर्म योग कहा जाता है ना। और जब हम ऐसा कोई कर्म करता है इन सब को, तो ऐसा ही कर्म कहलाता है कि ये सात्विक कर्म है। ये क्या कहलाएगा, ये सात्विक कर्म कहलाता है। उसमें क्या होना चाहिए, कर्म के प्रति भी आसक्त नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा ही कर्म करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और हमेशा राग और द्वेष नहीं होना चाहिए किसी के भी प्रति। और कर्म के प्रति जो कर रहा है उस कर्ता को फल की इच्छा न रखे, तो ऐसा कर्म जो है वो सात्विक कहलाता है। अन्यथा जो भी कर्म होगा वो राजसिक या तामसिक कहा जाएगा। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में हम लोगों को समझाते हैं कि अलग अलग आश्रम हैं, समाज हैं, और समाज में जो वर्ण हैं उनके लिए शास्त्र में कुछ नियम, कुछ संस्तुति की गई है कि आपको इसी कार्य को करना है। वो कैसे करना है, तो कहते हैं अनासक्त भाव से करना है और स्वामित्व अधिकार के बिना, प्रेम घृणा भाव रहित, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना किए जाते हैं, वो सात्विक कहलाते हैं। अब भगवान 24वें श्लोक में कहते हैं यतु कामेप्सुना कर्म सा अहंकारेण वाह पुनः क्रियते बहुलायासाम तद्राजसं उदारितम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। किस भाव से किया जाता है, केवल और केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया गया हो। वो कार्य कैसा हो, जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हो। हम लोग कई बार होता है ना कि हम लोग बहुत सारा ऐसा कार्य करते हैं जिसमें लगता है कि हम परमात्मा का काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम क्या कर रहे होते हैं, वहां अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे होते हैं। और अपनी इच्छा को पूर्ति कैसे करते हैं, जब हम अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए काम करते हैं तो उसमें हम बहुत प्रयास करते हैं, उसमें हम बहुत अधिक प्रयास करते हैं और साथ साथ मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है। प्रयास पूर्वक भी करते हैं हम और उसको हम लोग मिथ्या अहंकार के साथ भी करते हैं कि देखो हम इस काम को कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसमें छिपा हुआ क्या है कि हम अपनी इच्छा को पूर्ति करना चाहते हैं। जब संसार में कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमको लगता है कि संसार में समाज सेवा हो रहा है, रात को कंबल ठंडे में बांटी जा रही है, खिचड़ी के भंडारे चल रहे हैं और उसको करने में कोई बहुत प्रयास कर रहा है
और इस प्रयास के बाद भी उसको क्रोध आ रहा है, उसके माथे में सिकन दिख रहा है, या किसी को डांट फटकार रहा है, क्रोधित हो जा रहा है, तो एकदम समझ में आएगा कि वो दया, वो करुणा नहीं कर रहा, बल्कि अपना ही इच्छा को पूर्ति करने के लिए अपने मिथ्या अहंकार से पोषित होकर के इन सब कार्यों को करता है। कभी कभी देखते हैं कहीं कुएं बनवाए जाते हैं, कभी कुछ बनवाए जाते हैं, और जो समाज सेवी होते हैं वो आकर के कहते हैं कि देखो हमने समाज के लिए ये बावड़िया बनवा दी, ये कुएं बनवा दिए, ये एक उद्यान बनवा दिया, एक धर्मशालाएं बना दी। लेकिन उन सब को बनाने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उनका कोई स्वार्थ होता है, चाहे राजनीतिक स्वार्थ हो, सामाजिक स्वार्थ हो, या उस कर्म के माध्यम से वो भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, वो स्वर्ग आदि जाना चाहते हो, स्वर्ग के भोगों को भोगना चाहते हैं, वो इच्छा उनके अंदर रहती है। उस अहंकार के साथ जो पूरा किया जाता है, उन इच्छाओं के साथ जो कर्म किए जाते हैं, वो सारे के सारे कर्म राजसिक कहे जाते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं श्लोक संख्या 25 में, अनुबंधम क्षयम हिंसाम मनपेक्षय च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यतामसम उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। अब भगवान उस कर्म के बारे में बतलाते हैं जिस कर्म को करने के बाद व्यक्ति को तामस कहा जाता है। वैसे कर्म को भगवान तामस बता रहे हैं जो शास्त्र विधि के अनुसार ना हो, शास्त्र विधि के अनुसार ना हो। साथ ही क्या कह रहे हैं भगवान यहां पर कि भावी बंधन के प्रवाह किए बना, तो उसी को आचार्य समझाते हैं अनुबंधन। इसको क्या कहते हैं? अनुबंधन। अनुबंधन का अर्थ होता है, अनु का मतलब होता है जो पीछे पीछे आने वाला है। क्या आने वाला है? किसी के पीछे पीछे जो बांधने वाला है। कौन बांधेगा? मतलब कर्म करने के बाद हम कैसे बंधने वाले, कर्म के बाद क्या प्राप्त होगा? हमें बंधन प्राप्त होगा। किसका बंधन प्राप्त हो सकता है? एक तो हम राजदस्यु हो सकते हैं, मतलब इस संसार, इस राष्ट्र के हम विरोधी हो सकते हैं, और दूसरा यमदूत के। ये दोनों हमको पकड़ सकते हैं, ये दोनों के ही बंधन में आ सकते हैं। या तो इस संसार, इस देश में रह करके हम इस सरकार के, पुलिस के हम नजर में आ सकते हैं, और दूसरा भगवान के कानून के अंदर जो उनकी पुलिस लगी है और उनके जो साक्षात जज बैठे हैं यमदूत, वो हमको क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। तो उसी को कहा जा रहा है अनुबंधम क्षयम हिंसाम। तो हम क्या करते हैं? शास्त्र विधि को छोड़ते हैं और भावी बंधन को भूल जाते हैं कि हम ऐसा करने के बाद यमदूत के भी कोड़े खाने पड़ेंगे और जेल में भी चक्की पीसना पड़ेगा। इन सब भावों को छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं? हिंसा क्या करने लग जाते हैं? हिंसा करने लग जाते हैं, या दूसरों को दुख पहुंचाने का कार्य करने लग जाते हैं। और जब हम ऐसा कार्य करते हैं, किस कारण करते हैं? क्योंकि हम लोग मोहवश हो गए। हम लोग क्यों हो गए? मोह के कारण। मोह में जब व्यक्ति होता है तो उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। वो चाह करके भी अपना भला नहीं कर सकता है जब व्यक्ति मोहित होता है। चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, धन हो, किसी के मद में आकर के वो मोहित हो गया हो, या उसको ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है जिससे लग रहा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम जानवर से श्रेष्ठ हैं, हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, तो उस आधार पर वो मोहित हो जाता है और शास्त्र विधि की अवहेलना करते हुए अनुबंधन, या तो इस राष्ट्र के अंदर सरकार के कारण
देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, या ऐसे उत्पात को करेगा या तो मनुष्यों को मार रहा होगा या जानवरों को मार रहा होगा, तो उसे यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं। ऐसे कर्म को जो हिंसा प्रधान हो, जिसमें किसी को दुख हो रहा हो, वैसे कर्म को भगवान यहाँ पर तामसिक बतलाते हैं कि ऐसे कर्म जो हैं यहाँ पर तामसिक हैं। इसलिए जब हम मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हमने पहले ही कहा अभी कि हमें हमेशा सतोगुण में ही रहने का प्रयास करना चाहिए। जब हम सतोगुण में रहने का प्रयास करते हैं तो ही हम अपने जीवन को शुद्ध और सुखमय बना सकते हैं। और भगवान कृष्ण उद्धव को इसी बारे में समझाते हैं। कहते हैं भगवान, मदर्पणम निष्फलम वा सात्विकम निज कर्म तत् राजसम फलम संकल्पम हिंसा प्रयादितामशम। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मद अर्पणम निष्फलम, जो कृष्ण को अर्पित किया जाता है, जो कर्म है किसके लिए कर दिया गया? कृष्ण के लिए। वो क्या हो जाता है? वो निष्फलम मतलब निर्गुण हो जाता है, उसमें कोई फल प्राप्त नहीं होगा। फिर सात्विक उसको कह रहे हैं, तो भगवान कहते हैं उद्धव से, सात्विकम निज कर्म तत्, जो हम अपने लिए करते हैं। किसके लिए करें? अपने लिए, अपने के लिए। वो क्या हो जाएगा? सात्विक कर्म हो जाएगा। और फिर कहते हैं भगवान कृष्ण, राजसम फलम संकल्पम, कि हम किसी फल की आकांक्षा के साथ जो कर्म करते हैं वो राजसिक हो जाता है। और हिंसा जो होता है, किसी भी कर्म में हिंसा अगर आ गई तो हिंसा के कारण वही कर्म क्या कहलाएगा? तामसिक कहा जाएगा। और यहां पर अपने लिए नहीं आएगा, राजसम फलम सात्विकम निज कर्म तत्, जो हम कर्म करते हैं उसमें जो कर्म फल जो होता है उसकी इच्छा हम लोग नहीं करते। यहां पर आकांक्षा है फल की, यहां पर फल की आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, वही सात्विक होगा। जब हम अपने कर्मों के फल की आकांक्षा नहीं रखेंगे तो सात्विक, और वही कर्म को हम कृष्ण के निमित्त लगा देंगे तो वही क्या हो जाता है? निर्गुण हो जाता है। अब भगवान कर्म समझा दिए, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। अब भगवान हम लोगों को कर्ता के विषय में बतलाएंगे। कर्ता मतलब हम और आप ही अपने आप को कर्ता मानते हैं, और हम और आप किस किस तरह का कर्म करते हैं उसके विषय में भगवान यहाँ पर हम सबको बतला रहे हैं कि तुम लोग सात्विक कर्म करने वाले हो, राजसिक कर्म करने वाले हो, या फिर तामसिक कर्म को करने वाले हैं। 26 मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धयो असिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, सफलता अथवा असफलता में अविचलित नहीं होता या रहता है, वही कर्ता सात्विक कहलाता है। वही कर्ता सात्विक कहलाता है। तो क्या कह रहे भगवान? कि अहंकार से मुक्त होता है, अहंकार मुक्त होता है। अहंकार मुक्त होने के साथ साथ कह रहे हैं भगवान कि संकल्प के साथ वो कोई भी काम करता है तो संकल्प के साथ करता है, और उसके साथ उसके अंदर उत्साह होता है। और उत्साह के साथ अगर उसके जीवन में वो कार्य कर रहा है और उसके बाद भी उसके जीवन में सफलता आती है या फिर असफल हो जाता है, दोनों में वो क्या रहता है? एक समान रहता है, अविचलित रहता है। सफल हो या असफल हो, दोनों में क्या रहेगा? वो अविचलित रहता है। जब वो दोनों में अविचलित रहता है तो ऐसे कर्ता को, जो अहंकार से मुक्त हो गया हो, जो संकल्प और उत्साह के साथ करता हो, इससे मुक्त होना है। उसके साथ संकल्प होना चाहिए कि हमें अमुक कार्य को पूरा करना है, और इस बात का उत्साह होता है। इन सब को, इन क्वालिटीज के साथ काम करने पर
इन गुणों के साथ व्यक्ति काम करने पर भी अगर उसे फल के रूप में सफलता हाथ लगती हो या असफलता हाथ रखती हो, वो उन दोनों स्थितियों में अविचलित रहता है। तो ऐसे कर्ता को भगवान यहाँ क्या बतला रहे हैं, अभी कर्ता के विषय में बतला रहे हैं। तो ऐसा कर्ता को भगवान सात्विक कर्ता कहते हैं। कि करने वाला कौन है, तो सात्विक कर्ता कहलाता है। और इस जो अध्याय है अगर इसको हम लोग समझ रहे हैं तो इसको कहते हैं मोक्ष संन्यास योग। अब यहां पर जब संन्यास की बात हो रही है तो जो भी कर्म हो, ज्ञान हो, ज्ञेय हो, कर्ता हो, कर्म हो, त्याग हो, इन सब में जो सतोगुण में या सात्विक कर्ता हो, सात्विक त्यागी हो, सात्विक कर्मी हो, उन्हीं को यहाँ पर सन्यासियों के लिए लक्ष्य बताया गया है, या फिर उन्हीं को हम सन्यासी कह सकते हैं। जो रजोगुण में करता हो, तमोगुण में कर्म करता हो, ज्ञान जिसका रजोगुणी हो, वो कभी भी एक सन्यासी नहीं हो सकता है। भगवान आगे कहेंगे, श्लोक संख्या 27, रागी कर्म फल प्रेप्सुम लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों को भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और दुख सुख से विचलित होने वाला है, राजसी कहलाता है। कह रहे हैं कि कर्म के प्रति भी आसक्त हो कि नहीं हम यही कर्म करेंगे। कई लोग बोलते हैं ना नहीं हम यही कर्म करेंगे, तो कर्म के प्रति क्या हो, कर्म के प्रति आसक्त हो, कर्म के प्रति आसक्त हो, साथ साथ कर्म के फल के प्रति भी क्या है, वो आसक्त है, कर्म के फल के प्रति भी आसक्त है, और उसके साथ साथ लोभी है, लालच है उसके अंदर, और हमेशा ईर्ष्या करता हो, हमेशा ईर्ष्या करता हो। और उसके साथ साथ भगवान कह रहे हैं अपवित्र हो, शुद्ध ना हो, हमेशा क्या हो, अपवित्र रहता हो, अशुचि ही। और फिर कह रहे हैं हर्ष शोकान्वितः, सुख और दुख से हमेशा विचलित होता रहता हो, सुख हो या दुख हो, इन दोनों से क्या हो जाता है, वो विचलित हो जाता है, विचलित होता है। ऐसे कर्ता को यहां पर भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं कि ऐसा कर्ता जो है, ऐसा करने वाला राजसिक कर्ता कहा जाता है। रागी का मतलब होता है कर्म में आसक्त, रागी यहां जो शब्द है ना, सबसे पहले रागी मतलब होता है कर्म में आसक्त, और लुब्धो मतलब होता है लुब्धो, जो शब्द आया ना, भगवान कह रहे हैं यहां पर कि रागी कर्म फलो प्रेप्सु लुब्धो। रागी मतलब कर्म के प्रति आसक्त हो और लुब्धो मतलब फल के प्रति आसक्त हो, साथ साथ वो लोभी हो, ईर्ष्यालु हो और हमेशा अपवित्र रहता हो, और सुख दुख जो भी आए उसमें विचलित हो जाता है। ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति राजसिक कहा जाता है। अब ये बताइए कि संसार में जो भी करता है वो कर्म के प्रति आसक्त हैं या नहीं? वो सब क्या है, कर्म के प्रति आसक्त हैं, फल के प्रति भी आसक्त हैं कि हमें इंजीनियर ही बनना है। हम लोग कैसे बनते हैं, हम लोग रजोगुणी में पैदा ही होते हैं, और रजोगुणी पूरा चारों तरफ माहौल ही होता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो क्या हो गए, वो कर्म के प्रति आसक्त। इंजीनियर बनने के बाद क्या होगा, वो एमबीए करेगा, फिर यूपीएससी का एग्जाम देगा, और फिर कुर्सी में बैठ करके हमेशा मुफ्त के 2 नंबर का जो रुपया है उसको खाएगा। तो लुब्ध हो गए, उस फल के प्रति आसक्त। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, हमेशा लोभी होते हैं, दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं और हमेशा अपवित्र रहते हैं, और थोड़ा सा भी उसके जीवन में सुख और दुख आ जाए तो विचलित हो जाते हैं। आज का समाज ऐसा ही है, हम अपने कर्म के प्रति आसक्त हैं, उसके फल के प्रति आसक्त हैं। हम लोभी हो गए हैं कि जो भी संसार में वस्तुएं आ रही हैं वो सबसे पहले मेरे पास आए। लोग ऐसा वाहन खरीदते हैं आज के समय में, ऐसा
कि पूरे के पूरे शहर में कहते हैं कि ऐसा दूसरा नहीं है। जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं कहते हैं कि इस राज्य में ही नहीं है। जो इससे भी ज्यादा अमीर होते हैं वो कहते हैं कि पूरा का पूरा देश घूम करके आइएगा लेकिन आपको ऐसा कार नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोभी होते हैं रजोगुणी। और ईर्ष्या तो इतना करते हैं कि देखो ऐसा कार, हमारे जैसा घर या हमारे जैसा सेम कलर का किसी ने अगर पैंट शर्ट टी शर्ट पहन लिया, मोबाइल, तो उनसे वो क्या करने लगते हैं, ईर्ष्या, जो उनके बराबर में आने लगते हैं, धीरे धीरे उनके प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं। और ये लोग हमेशा अपवित्र रहते हैं, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से। बाहर रूप से हमेशा, आंतरिक रूप से तो हमेशा विचलित रहते ही हैं, तो पवित्र रहते हैं। और खान पान भी रजोगुण व्यक्तियों का सही नहीं होता, ये हम लोग पिछले अध्याय में समझ चुके हैं। और ऐसे लोग तुरंत थोड़ा सा भी सुख आए दुख आए तो उससे विचलित हो जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशान रजोगुणी व्यक्ति ही रहता है। तमोगुणी तो बेचारा आलस्य में प्रमाद में पड़ा रहता है, वो कुछ करता नहीं। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति आज के समय में सबसे ज्यादा परेशान है। और आज के समय में पूरा का पूरा संसार जो है वो रजोगुणी कर्ता के रूप में ही है। ये हमेशा वैसे ही रहना चाहता है, वैसे ही करना चाहता है। जो उसके मन में है, जो चल रहा है, उसको वैसे ही करना है। और उसी से वो हमेशा जीवन में दुख और केवल दुख ही उसको उठाने पड़ते हैं। अब उसी को प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मनुष्य सदा कार्य के प्रति, फल के प्रति आसक्त रहता है। भौतिक पदार्थ जैसे घर है, पत्नी है, पुत्र है, उन सब के प्रति अनुरक्त रहता है। और उन सब के सुविधाओं को जुटाने के लिए, अपने सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए, उसको और आरामदेह बनाने के लिए दिन भर प्रयास करता रहता है। और सोचता है कि हम एक दिन आराम को, सुखी को प्राप्त हो जाएंगे, सुख आ जाएगा हमारे पास। उसको लेकर के वो हमेशा लोभी बना रहता है और सोचता है कि जो वस्तु हमको प्राप्त हो गई वो हमेशा स्थायी ही रहेगी। जो हमारे घर हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, वो कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। और दूसरों से ईर्ष्या हमेशा करता रहता है। और उसकी कमाई जो है हमेशा शुद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमेशा लोभी है। लोभ के कारण वो पाप करता है, और पाप की कमाई खाएगा तो क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा नहीं, असुचि। इसलिए हमेशा असुचि ही रहता है। और असफल होने पर अत्याधिक दुखी होता है। ऐसा करता रजोगुणी कहलाता है। भगवान कह रहे हैं 28वें श्लोक में, अयुक्त प्रकृत स्तब्ध शठो नैष्कृति को अलशः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता हो। किसके विरुद्ध काम कर रहा है? शास्त्रों के विरुद्ध काम करता हो। जो भौतिकतावादी हो, हठी हो, कपटी हो और अन्यों का अपमान करने में पटु हो, तथा जो आलसी हो, सदैव खिन्न रहने तथा काम करने में दीर्घ सूत्री हो, तमोगुणी कहलाता है। क्या कह रहे हैं भगवान? अब जो कर्ता तमोगुणी है उसके बारे में बता रहे हैं कि काम कैसा है उसका? शास्त्र के विरुद्ध है। वो जो भी काम कर रहा है वो सब शास्त्र के विरुद्ध में कर रहा है। और साथ साथ क्या है? अपने स्वभाव के अनुसार कहता है। प्रकृति शब्द आया ना, आयुक्त प्रकृति ही, अपने स्वभाव में वैसा ही रहता है। कैसा स्वभाव रहता है उसका? उसका स्वभाव, तो उसके स्वभाव के बारे में शास्त्र के विरुद्ध काम करेगा। और कैसा हठी रहता है? स्वाभाविक स्वभाव उसका कैसा रहेगा? तो हमेशा हठी रहेगा, हठी स्वभाव वाला। कपटी रहेगा, कपट करने वाला। फिर अपमान करने वाला, हमेशा दूसरों का अपमान करेगा। और आलसी होगा और हमेशा खिन्न रहेगा। खिन्न मतलब हमेशा उदास ही रहने वाला व्यक्ति को खिन्न कहते हैं, कि हमेशा उखड़ा उखड़ा रहेगा, खिन्न रहेगा। और काम करने में दीर्घ सूत्री, मतलब एक काम करना, छोटा सा काम करने के लिए कहा जाए तो उसको बहुत लंबे समय तक, महीनों तक, घंटों तक, सालों तक जो लोग काम को खींचते रहते हैं उसको दीर्घ सूत्री कहा जाता है। तो स्वभाव में कैसे होते हैं?
1 2 3 4 5 6 गुण भगवान बता दिए। हठी होंगे, कपटी होंगे, अपमान करेंगे दूसरों का, आलसी होंगे, फिर खिन्न रहेंगे और हमेशा जिस काम को दिया जाए उस काम को बहुत लंबे समय में पूरा करने वाले ऐसे जो कर्ता होते हैं उन कर्ता को हम लोग तामसी कर्ता कहते हैं। ये तो समझ में आ गया, साफ साफ समझ में आ रहा है। शास्त्र के विरुद्ध चल रहे हैं, जो शास्त्र में आदेश दिया जा रहा है उसको पालन नहीं करते, उनका स्वभाव कैसा हो जाता है, हठी हो जाता है कि नहीं हम इस काम को करेंगे तो वैसे ही करेंगे। कभी कभी स्वभाव होता है नहीं हमको यही चाहिए, यही करना है, ऐसे ही करना है। करना दीर्घ सूत्री में, कब होगा पता नहीं। एक तो आलसी भी है, दूसरा दीर्घ सूत्री भी है, तो उसके आधार पर वो हठी होते हैं। कपटी होते हैं, अपने काम को, अपने कर्तापन को दिखाते हैं, किसी और के काम को अपने साथ जोड़ लेंगे कि नहीं ये काम तो हमने किया है, ये काम तो हमने किया है, और दूसरों का हमेशा अपमान करने में लगे रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे का अपमान कर रहे हैं। अपना करते धरते कुछ नहीं, लेकिन दूसरों का अपमान करने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे कहीं कहीं जाएंगे हम लोग तो एक गुट ही ऐसा होता है इन लोगों का, जो करते धरते कुछ नहीं, इसके बारे में उसके बारे में कुछ लेकर के बैठ जाएंगे, उसको करते रहेंगे, धीरे 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 होता जाता है नहीं, लेकिन वो अपमान दूसरों के प्रति बात करते रहेंगे, आलसी होते हैं। वैसे लोग क्या होते हैं, आलसी, हमेशा उदास उदास दिखेंगे। कभी कभी जाते हैं ना ऐसे स्थान पर, देखेंगे कोई एक औरत या कोई एक आदमी ऐसा उदास सा बैठा रहता है और तुरंत क्रोधित हो जाता है किसी के ऊपर, किसी के कुछ कहो तो दूसरों के बारे में अपमान करने लगता है और कपट से अपने दोस्त को छिपाने का प्रयास करता है, और थोड़ा सा भी काम दो तो उसको बहुत समय लग जाता है करने में। तो समझ जाना चाहिए ऐसा जो करने वाला है, जो करता है, वो तामसी कर्ता कहा जाएगा। तो ये भगवान ने हम लोगों को ज्ञान, कर्म और कर्ता के विषय में बतला दिया। मतलब ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, यही है ना। ये सबसे पहले किसके विषय में बतलाया भगवान ने, ज्ञान के विषय में। फिर किसके विषय में बतलाया, कर्म के विषय में। फिर किसके विषय में बतलाया हमको, कर्ता के विषय में। तो यही है ना, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। अब थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये कैसे सूक्ष्म तरीके से हम लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अब भगवान हम लोगों को बताने वाले हैं 3 गुणों के आधार पर बुद्धिर्भेतम धृतश्चैवम। भगवान बुद्धि और धृति के विषय में बतलाएंगे कि 3 प्रकार की बुद्धि होती है और 3 प्रकार की धृति होती है। बुद्धि तो समझ रहे हैं, जिसमें हम लोग निर्णय करने की जो क्षमता होती है किसी भी जीव के अंदर। हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर कुछ ज्यादा हो सकता है, तो उसकी बताते कि कैसा बुद्धि सात्विक होगा, राजसिक होगा या तामसिक होगा। और धृति उसको कहते हैं जो हमेशा धारण, धृति का अर्थ सीधा सा समझ जाइए, धारण करना। धृति का अर्थ क्या होता है कि हम धारण कर सकें। और किस आधार पर हम धारण कर सकते हैं, हमारा विवेक जितना अच्छा होगा उतना ही हम अच्छे से हम किसी वस्तु को धारण कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ता के साथ जहां संकल्प विराजती है, मतलब बुद्धि जो होता है, इस बुद्धि के ऊपर धृति है। बुद्धि के ऊपर क्या है, धृति है। क्योंकि धारण कौन करेगा, यही करेगा। लेकिन धारण हम किस आधार पर करेंगे, अपने धृति के हिसाब से हम बुद्धि में किसी चीज को स्थापित करते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि जब सन्यासी की बात हो रही है तो उस व्यक्ति का जो ज्ञान होना चाहिए, किसका, एक सन्यासी का। एक सन्यासी का कहें, एक त्यागी का कहें, या एक ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष की कामना रखता है। किसकी कामना रखता है, मोक्ष की कामना रखता है। इनके लिए आचार्य बताते हैं कि इसके पास जो कुछ भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। क्या क्या सात्विक होना चाहिए, इसका त्याग सात्विक होना चाहिए, इसका ज्ञान सात्विक होना चाहिए,
इसका कर्म सात्विक होना चाहिए, ये कर्ता सात्विक होना चाहिए, इसकी बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, इसका धृति सात्विक होना चाहिए। और भगवान कहते हैं आगे कि 3 प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं। तो जो सुख भी लेगा तो सुख भी इसका कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। जो कुछ भी होना चाहिए एक सन्यासी का, वो सब क्या होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। जो इस सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता, सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति, सात्विक सुख को, और यहां तक कि पिछले अध्याय में पढ़े गए हमारे भोजन, जो हम लोग भोजन पढ़ा कि 3 प्रकार के भोजन होते हैं, रजोगुणी, सत्वगुणी और तमोगुणी, वो सब कुछ क्या होना चाहिए, उसका सात्विक होना चाहिए। उसी को हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, सन्यासी है, त्यागी है, या मोक्ष की कामना रखने वाला है। और भविष्य में जब वो तीनों गुणों से ऊपर उठेगा, कब, जब सात्विक गुणों के ऊपर रहेगा तब। हमने जब पढ़ाए थे गुणों को, हम बता रहे थे कि जो उसमें सतोगुण होता है वो हवाई पट्टी के समान होता है। हम सात्विक जब तक नहीं बनते तब तक हमारा जो विमान है, हम उस विमान के द्वारा कभी भी इस धरती रूपी जो त्रिगुणात्मक धरती से छोड़ करके हम ऊपर हवा में त्रिगुणात्मक नहीं हो सकते। क्योंकि हवाई जहाज जो हमारा दौड़ना है, जिस ज्ञान के पट्टी पे, जिस प्रकाश की पट्टी पर हम अपने अध्यात्म रूपी जो हमारा मन है, जो आत्मा है, जिसको हम उड़ाने वाले हैं, वो सात्विक पट्टी पर ही दौड़ेगा, तो ही हम ऊपर निर्गुण उठ सकते हैं। हम रजोगुण पट्टी पे या तमोगुण पट्टी पे अपने हवाई जहाज को दौड़ा करके निर्गुण अवस्था तक उड़ा नहीं सकते हैं। इसलिए जो मोक्ष की कामना रखते हैं उसको हमेशा सात्विक ज्ञान, तप, कर्म कर सब कुछ क्या होना चाहिए, सात्विक रखना होगा। इसके पिछले अध्याय में भगवान ने क्या बताया, तप भी सात्विक बताया है कि कैसे तप होते हैं, दान भी बताया है कि ऐसे दान सात्विक होते हैं। तो सब कुछ सात्विक होना चाहिए। और उसके बाद ये सब कुछ जो हैं वो तत्कर्म ओम तत्सत के रूप में सब कुछ भगवान को समर्पित करने के लिए होने चाहिए, तब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। सतोगुण होकर के वो त्यागी बनेगा और सबको फिर क्या कर देगा, वो ओम तत्सत उस पर ब्रह्म में समर्पित कर देगा, तब जाकर के उसको यहाँ पर मोक्ष मिलता है। उसी को भगवान समझाने के लिए यहाँ पर तीनों गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं। और इन तीनों गुणों को हम लोगों ने देखा कि जो त्याग हो चाहे कर्ता हो, कर्ता किसके लिए, सतोगुणी कर्ता किसके लिए कर रहा था, न कर्म के प्रति आसक्त था, न फल के प्रति आसक्त था, उत्साह पूर्वक और संकल्प पूर्वक अपना कर्म को करता था। लेकिन वही संकल्प अगर कृष्ण के लिए आ जाए कि हमको ये कर्म कृष्ण के लिए करना है, बस इतना ही आ जाए उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो सात्विक कर्म न रह करके निर्गुण कर्म में चला जाएगा। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कृष्ण के संबंधित हो गया, जो कृष्ण से संबंधित हो गया, कर्म हो, बुद्धि हो, धृति हो, ज्ञान हो, तप हो, त्याग हो, तपस्या हो, दान हो, वो सब तीनों गुणों से ऊपर चला जाता है। तो अब भगवान किसके विषय में बात करेंगे, बुद्धि के विषय में बात करेंगे। बुद्धि और धृति हम लोग समझ गए। अब उसी को यहां पर कहते हैं, श्लोक संख्या 29, बुद्धिर्भेतम धृतश्चैव गुणास्त्रिविधम शृणु प्रोक्ष्यमान अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। क्या कह रहे हैं भगवान, मैं तुम्हें बुद्धि के विषय में और धृति के विषय में बतलाऊंगा। तो हमने अभी बताया कि बुद्धि क्या होती है, जो किसी भी चीज का निर्णय देती है, निश्चय करती है कि हमें ऐसा ही करना है। और धृति क्या होती है, हमें इस बुद्धि के अंदर जो धारण करने की शक्ति है, या फिर प्रभुपाद यहां पर हमें समझाते हैं कि संकल्प, बुद्धि तथा उसके संकल्प के विषय में बतलाएंगे। धृति को धारण या फिर उसको संकल्प भी कहा जा रहा है, इसको विवेक भी कहते हैं, अलग अलग नाम से इसको समझा जाता है। तो अभी भगवान पहले बुद्धि के बारे में कहेंगे और फिर
धृति के बारे में कहेंगे। हम लोग पहले बुद्धि को समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कैसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च कार्य कार्य भया भये बंध मोक्षम च यावेति बुद्धि सपार्थ सात्विके। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे करना डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। क्या कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि सतोगुणी हो, क्या वो मनुष्य जानता है, क्या जानता है कि क्या करना है, क्या जानता है, वो क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों जानता है। क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ साथ वो क्या जानता है, किससे डरना है, किससे डरना है और किससे नहीं डरना है, नहीं डरना है। और साथ साथ कह रहे हैं कि क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। क्या बांधेगा और क्या मुक्त करेगा। जिसकी बुद्धि इसका ज्ञान रखती है, इसका ज्ञान रखती है, ऐसी बुद्धि को हम लोग सतोगुणी बुद्धि कहते हैं। एक तो क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको पता हो, दूसरा किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या हमें बांधेगा इस संसार में और क्या इस संसार से हमें मुक्त करेगा, इस चीज को वो अच्छे से जानता है। मतलब कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, मतलब कि शास्त्र के अनुसार हम कर्म करेंगे तो हम बंधेंगे नहीं। शास्त्र के अनुसार कर्म करने से हम क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, तो हमेशा पाप से डरना चाहिए, हमेशा पुण्य ही करना चाहिए। क्या बांधेगा, तो हमें आसक्ति ही बांधेगी संसार में। क्या बांधेगी, आसक्ति हो, मोह हो, ममता हो, अभिलाषा हो, भोग की इच्छा हो, यही सब हमको संसार में बांध सकते हैं। मुक्त अनासक्त हो, निर्मोह हो जाए, ममता से रहित हो जाए, भोग की इच्छा को त्याग दे तो हमेशा मुक्त हो सकता है। वो बुद्धि ऐसा जानने वाला जिसके अंदर बुद्धि है कि ये कार्य करेंगे तो हम फंस जाएंगे। जैसे चूहा है, चूहा कैसे जाल में फंसता है, चूहा को क्या दिया जाता है, लालच दिया जाता है। चूहा कैसे फंसता है जाल में, लालच से। कौन सा लालच, तो एक पिंजरे के अंदर हमें ब्रेड का टुकड़ा लटका के रखते हैं और उसको सुगंध सूंघते सूंघते चूहा आता है और पिंजरे के अंदर फंस जाता है। तो कैसे फंसा वो, लालच से। वैसे ही संसार में जितने भी चीज हैं जो जीव को फंसा रहे हैं, चाहे कोई भी योनि में प्राप्त हुआ जीव हो, वो इसी कारण फंसा हुआ है। एक तो काम है, दूसरा क्रोध है और तीसरा लोभ है। और यही सब जो है वो मनुष्य के पांचों इंद्रियों में व्याप्त है। आंख में भी व्याप्त है, उसके शरीर में भी व्याप्त है, उसके जीभ में भी व्याप्त है, उसके कान में भी व्याप्त है। तो ऐसे ही फंसता है। जैसे आंख से कौन फंसता है, नाक से भी कौन फंसता है, नाक से मछली फंस जाती है। वो नाक से सुगंध सूंघ करके आपके कांटे के ऊपर दिए हुए दाने के ऊपर आती है, मछली फंस जाती है। कान से हिरण फंस जाता है। सुंदर जो हिरण को पकड़ने वाला होता है, सुंदर बहुत सुंदर धुन बजाता है, चाहे बांसुरी हो चाहे किसी चीज को, उसको सुनते सुनते हिरण जो है, हिरणी जो है उसके करीब पहुंच जाती है। तो ऐसे मछली, हिरण, जो काम के कारण जो हाथी फंस जाता है, लकड़ी का हाथी बना करके रखा जाता है और उसके ऊपर वो फंस जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग जो हमारी इंद्रियां हैं, जब हमारे वश में नहीं होती हैं, इसी काम, क्रोध, लोभ के कारण, चाहे कान में हो, चाहे होठ में हो, जीभ में हो, जिसके कारण हम फंस जाते हैं। कहाँ, किसी के जाल में, और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इस संसार में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें पूर्ण रूप से ज्ञात होना ही चाहिए।
अगर हमारी बुद्धि में ये चीज बैठी हुई है कि क्या हमें करना है अथवा हमें क्या नहीं करना है, तो हमारी बुद्धि सात्विक रहेगी। श्लोक संख्या 31। यजा धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथा व प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय में भेद नहीं कर पाती, राजसी है। कैसी बुद्धि? जो अधर्म क्या है और धर्म क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, बुद्धि धर्म करनी करनी में भेद नहीं कर पाती। इन चारों में क्या नहीं कर पाती? वो भेद नहीं कर पाती कि हम क्या करें क्या नहीं करें, नहीं कर पाती। ऐसे बुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? राजसी बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि कैसी कही जाएगी? ये बुद्धि राजसी कही जाएगी। यहां बात चल रही है किसकी? बुद्धि की। बुद्धि क्या होता है? हमेशा निश्चय कर सकता है, उसको पता होता है ये करना है, ये नहीं करना है, ये बंधन का है, ये मोक्ष का कारण है, ये ऐसे डरना है, इससे नहीं डरना है। अब लकड़ी का सांप आपके सामने आ जाएगा, आप डरिएगा? नहीं डरिएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा रस्सी है कि सांप है, तो आप पता ही नहीं चलेगा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप डरेंगे ही, वहां भयभीत रहेंगे। आप धर्म और अधर्म के बीच में निर्णय नहीं ले पाते कि क्या हमको इस समय करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपकी बुद्धि क्या है? राजसी है। जैसे अर्जुन की यहाँ पर स्थिति हुई थी, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम सामने जो खड़े हुए प्रतिद्वंदी हैं उनको मारे या नहीं मारे। उसको लेकर के भगवान पूरे 17 अध्याय तक ज्ञान देते हैं। भगवान उसकी बुद्धि को बताते हैं कि कैसी बुद्धि है, तो पृथापुत्र कह करके संबोधित करते हैं कि मतलब श्रेष्ठ बुद्धि है। और फिर पृथापुत्र बोल करके ही संबोधित करते जाते हैं और फिर कहते हैं, हे पार्थ, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा सावृतः स्वार्थ सर्वथान विपरीतांश बुद्धि सपार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है। हे पार्थ, वह बुद्धि तामसी है। किसके कारण? मोह और अंधकार के कारण। मोह हो जाता है और अंधकार के कारण वो हमेशा विपरीत सोचने लगती है। क्या सोचती है? विपरीत। और विपरीत जब कार्य करती है तो धर्म को क्या समझ लेती है? अधर्म समझ लेती है, और अधर्म को धर्म समझ लेती है। ऐसी जो बुद्धि है जिसकी, वो बुद्धि तामसी कही जाती है। क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है ना कि हमको लगने लगता है कि नहीं यही सही है, जो हम कर रहे हैं मोह के कारण, अंधकार के कारण, तो हम कई बार पाप करते जाते हैं और हमको लगता है कि नहीं यही सही है। उसको लाख समझाओ लेकिन फिर भी कहेगा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वही सही है। अब आज के समय में ऐसे बहुत सारे बहुसंख्यक हो गए हैं जिनको कहा जाए कि नहीं ये अमुक कार्य सही है और अमुक कार्य सही नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ अटकी रहेगी? नहीं ये कार्य सही है। जैसे छोटे से बच्चे का उदाहरण लें तो छोटे से बच्चे को कहा जाए कि मट्टी नहीं खाना चाहिए, या अब जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लग जाते हैं, तो उनको कहा जाता है तुम खल्ली जो है, जो चौक है, जो जिससे श्यामपट्ट में लिखा जाता है, कहा जाए कि तुम इसको मत खाओ, इससे खाओगे तो पेट में कीड़े हो जाएंगे। वो कभी भी नहीं कहेगा कि हम इसको छोड़ देंगे। या छोटे बच्चे को अगर चॉकलेट दे दिया जाए, उसका आदत लग जाए, तो फिर कहा जाए कि इससे दांत तुम्हारे खराब हो सकते हैं, तो नहीं, दांत हमारे खराब नहीं होंगे, हम बचपन से खाते आए हैं। वैसे ही धीरे धीरे जो हम बचपन से करते आए हैं या पूर्व अभ्यास के कारण, क्योंकि श्रद्धा हमारी कैसी है? प्रकृति के गुण के अनुसार है। अगर हमारी तामसी श्रद्धा लेकर के आए हैं और उस श्रद्धा के अनुसार अगर हमको समझाया जाए कि देखो भूत प्रेत का पूजन सही नहीं है, तुम जहां जाते हो, जिस किताबों को पढ़ते हो, जिस भौतिकतावादी, जिस भोग में, जिस विलास में तुम हो, तुम जानवरों को बलि देते हो, मांसाहार करते हो, ये गलत है। समझाया जाए किसी को तो समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
उसके अंदर इतना मोह हो जाता है उसको लेकर के, और वही मोह क्या होता है उसको और अंधकार में, मतलब अज्ञान में, यहाँ अंधकार का हमेशा मतलब क्या है, अज्ञान के कारण वो हमेशा विपरीत ही काम करेगा। उसको बोलो दिन में जाग जाओ ना, रात में जागेंगे क्यों, उसका आदत है। कई बार लोग रात को ही जागते हैं, जबकि प्रकृति के नियम के अनुसार रात को सोना है, हम लोग रात को जागते हैं। तो उसको उल्टा ही सब काम करेगा। जो हमेशा काम को उल्टा ही करता हो, जो धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म समझ करके ही जिसकी बुद्धि संसार में प्रवृत्त हो गई है, वैसे लोगों को कहा जाता है कि उसकी बुद्धि तामसी कही जाती है। तो ये भगवान ने हम लोगों को बता दिया। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, ज्ञान देखा, कर्म देखा, कर्ता देखा, फिर हम लोगों ने क्या देखा, बुद्धि देखा। इन तीनों को हम लोगों ने तीनों गुणों के आधार पर देख लिया कि कौन ज्ञान, कैसा ज्ञान होना चाहिए, तो सात्विक है। तो जो सब में एक ही आध्यात्मिक शक्ति को देखता हो, चाहे किसी भी योनि में प्राप्त जीव हो, वो ज्ञान सात्विक है। कैसा कर्म सात्विक है, जो संकल्प रहित हो, जिसमें हम फल की आकांक्षा न करते हो, जिसमें हम हमेशा जो आसक्ति और राग और द्वेष के बिना जो कर्म किए जाते हैं वो सात्विक होते हैं। और फिर ऐसा करता जो संकल्प के साथ उत्साह पूर्वक कर्म करता हो और असफल सफल होने पर उसे विचलित नहीं होता, वो कर्ता सात्विक है। वो बुद्धि सात्विक है जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्त करने वाला है, ऐसे ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि जो है वो सात्विक ही जाती है। ये आज हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने श्लोक संख्या 32 तक हम लोगों ने देखा। टोटल 78 श्लोक हैं। तो अब हम लोग आगे इसको कल देखने का प्रयास करेंगे, जहां तक हम इसको आगे लेकर के जा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे